हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार आपको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओपन बुक। तो आज मैं कोई नोटिफिकेशन लेकर नहीं आया हूँ। मैं आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जेकेएसएसबी का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड जो जूनियर जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट है उनमें ये टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वेट अ सेकेंड। ओके। तो देखो, मैं इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, कोई ज्यादा पास्ट में कोई फ्यूचर में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको वो याद करने हैं। ठीक है। मुझे मटेरियल मिला था कुछ, ठीक है मुझे, लेकिन वो मैंने काफी स्टडी किया, आगे पीछे से देखा, गूगल पे देखा, कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे तो मैंने उसको पुट ऑन करके एक चीज पे डाल दिया है, एक पेज पे डाल दिया है। और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं आपको मटेरियल अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या आपके सजेशंस होंगे। जो भी सजेशन होंगे प्लीज उसको कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो चीज आपको बताई है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है। कितना सा काम मैं चाहता हूँ आप इतना सा काम कर लो बस। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारे पास यूनाइटेड नेशन। अब इसके हम देखेंगे कि ये क्या है। देखो, सबसे पहले टर्म किसने कॉइन की थी, जो टर्म दी थी यूनाइटेड नेशन, वो किसने दी थी? फ्रैंकलिन डी रोosevelt ने। आई बात समझ में? फिर उसका जो लोगो था, ठीक है, लोगो था वो किसने दिया था? ओलिवर लिंकन ने डिजाइन किया था। इन्होंने टर्म दी थी, इन्होंने टर्म दी थी और इन्होंने क्या किया था? लोगो डिजाइन किया था। और आज प्रेजेंटली हमारी कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में, वो कौन है? टी एस त्रिमूर्ति जी। ये क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को प्रेजेंटली, करंटली। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड फॉलोइंगली द डिवास्टिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर ग्लोबल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके इतने सारे इफेक्ट्स हुए, तो सब कंट्री ने सोचा कि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन को क्या किया जाए? फॉर्म किया जाए कि ताकि ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है। और इसको सक्सेसर यूनाइटेड नेशन ने किसको सक्सेस किया? लीग ऑफ नेशंस को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड ऑफ वॉर। ठीक है। ये डिसबैंडेड कर दी गई 1946 में, इसको खत्म कर दिया गया। प्रेजेंटली तो सबसे पहले जो इसका चार्टर था अडॉप्ट कब किया गया? यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था 25 जून 1945 में इसका चार्टर अडॉप्ट किया गया। इफेक्ट में कब यू आया? 24 अक्टूबर 1945 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अडॉप्ट और आपको इफेक्ट का याद रखना है। अडॉप्ट 25 जून, ईयर सेम है 25 जून, एंड इफेक्ट 24 अक्टूबर। ओके। ठीक है। अब इसके 5 ऑर्गन है। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। ट्रस्टशिप भी था पर इसको क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट चार्टर नहीं है। जो इसका फंक्शन था वो ओवर हो गया है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? जिस चीज के लिए इसको बनाया गया था वो चीज खत्म हो गई अब, मतलब वो चीज हो नहीं रही है, तो इसको क्या कर दिया गया है? इसको ऑर्गन से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जब भी ट्रस्टशिप आएगा कि इंपॉर्टेंट आपका 5, मतलब यूएन का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ट्रस्टशिप है, तो ये था, अभी नहीं है। अभी सिर्फ 5 ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, ये 6 लैंग्वेज बोली जाती है। एंड साउथ सुडान, साउथ सुडान लेटेस्ट है जिसने ज्वाइन किया है। लेटेस्ट इट मीन्स कि ये नहीं कि कल का दिन या हफ्ता या ये, लेटेस्ट मतलब जब इन उसके बाद कोई कंट्री ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब 2011 के बाद कोई दूसरी कंट्री ने यूएन को ज्वाइन ही नहीं किया, तो लेटेस्ट वही हुआ। ठीक है, साउथ सुडान। एक और पॉइंट था, पॉइंट है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? अरे पेंसिल कहाँ चली गई? छोड़ो। देखो, इधर साइड में लिखा है क्रिएटेड अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइल।
जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी 1919 में, तो पीस पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसी के तहत यूनाइटेड नेशन को बनाने का सोचा था। तो तुमको बस याद रखना है ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसके साथ रिलेट करती है, यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? अरे ये क्या हो रहा है? ओके, तो हम सबसे फर्स्ट ऑर्गन देखेंगे अभी इसका, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखेंगे हम। सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन को, सब रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। मतलब 193 मेंबर, सारे के सारे मेंबर किसके हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। एनुअली, हर साल मिलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका? न्यूयॉर्क। ठीक है, कौन से मंथ में मिलते हैं? सितंबर में। पर जरूरी नहीं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है या इंपॉर्टेंट कुछ चीज हो रही है या कुछ डिस्कशन करनी है तो वो नीड के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं। ये नहीं कि उनको सितंबर में मिलना है। अगर उनको मिलना जरूरी है किसी चीज के लिए तो वो टाइम अपने टाइम पे मिल लेते हैं। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास इसी में क्या है, हेड कौन करता है इसको? हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर का। ठीक है, और इसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वॉल्कन बॉस्कर। वॉल्कन बॉस्कर, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे जाती है, बॉस्कर थोड़ा, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे बोलते हो, पर आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंटली। ठीक है, किस किस मैटर पे डिस्कस होता है? पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इश्यूज के रिलेटेड डिस्कस होता है। एंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, अगर किसी को न्यू मेंबरशिप देनी है यूएन में तो वो भी यहाँ पर डिस्कस होता है। कहाँ पर? जनरल असेंबली में। ठीक है, पैलेस्टीन एंड विक्टिन सिटी जो क्या है? वो ऑब्जर्वरी स्टेट है, जो ऑब्जर्व करती है वो स्टेट से। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जब ह्यूमन राइट हुआ था 1948 में किया गया था वो। ठीक है, और इंडिया भी क्या है इसकी सिग्नेचरी, मतलब इंडिया ने भी सिग्नेचर किया है कि हम भी ह्यूमन राइट्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे जो ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, डिसीजंस आर टेकन बाय वोट। कोई भी न्यू मेंबरशिप, कोई भी न्यू मेंबर अगर एंटर हो रहा है, उसको मेंबरशिप दे रहे हैं तो वो वोटिंग होगी पहले जनरल असेंबली में। 193 मेंबर है, वो वोट करेंगे फेवर में या डिसफेवर में। किसी के पास कोई वीटो पावर नहीं है। जैसे आपके पास नीचे हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां पे वीटो पावर है, पर यहाँ पे किसी के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का भी एक जो था मेंबर, मेंबर बोल रहा है, इंडिया का भी कोई पर्सन था जिसने सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बना है। और वहां पे प्रेसिडेंट बनना काफी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो है विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, और वही फर्स्ट एंड लास्ट थी, अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना है। ठीक है, तो ये सोच लो फिर इंडिया कहाँ पे कहाँ जा रहा है। एंड 75th सेशन थी जो 2021 में सेशन थी, वो 75th सेशन थी इसकी। एंड एट्थ प्रेसिडेंट थी ये विजय लक्ष्मी पंडित जी, कौन थी? एट्थ प्रेसिडेंट थी। एंड अब जनरल असेंबली कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करता है कौन कौन सी? सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करता है। अब सिक्योरिटी जनरल कौन है वो हम नीचे देखेंगे। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, वो भी हम नीचे देखेंगे। मेंबर ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड कल्चर का जो है वो भी हम नीचे देखेंगे। एंड जजेस ऑफ आईसीटी, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब हम जब नीचे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ऑर्गन कौन है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, ये एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट करता है? बजट यूएन का। इसका चेयरपर्सन होता है, वो उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जो अपॉइंट करता है कौन? जनरल असेंबली से अपॉइंट होता है। ठीक है, इलेक्टेड फॉर 5 ईयर मैंडेट, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है चेयरपर्सन यूनाइटेड सेक्रेटरीट का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस पहला सेक्रेटरी जनरल था, उसका नाम याद रखना, ट्रिगू ट्रिगू
ली, ऐसे नाम होते हैं बाहर लोग के लोगों के, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे आवाज चली जाती है, ट्रिगी, ठीक है। और इसको प्रिंसिपल ऑर्गन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन तो है, प्रिंसिपल ऑर्गन भी है। ये मेंशन नहीं था, ये मैंने गूगल पर सर्च मारा जब मैंने देख रहा था कि आगे पीछे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जीके में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑर्गन भी है, ठीक है। थर्ड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट मीन्स कि यहाँ पे जस्टिस होता है, पर किस चीज के रिलेटेड जस्टिस होता है, जस्टिस होता है। देखो सबसे पहले अगर कोई भी दो स्टेट्स हैं यूएन की, मतलब कोई भी मेंबर स्टेट है यूएन की, उनमें बीच में कुछ कुछ डिसीजन के रिलेटेड मन मुटाव हो जाता है, या एज अ कोल्ड वॉर होने स्टार्ट हो रही होती है, तो उस डिस्प्यूट को क्या करता है, ये खत्म करता है, लीगल इश्यूज ओपिनियन देता है, लीगल जो लीगली होता है उनको ओपिनियन देता है, ठीक है। तो ये कौन है बीच में, एज अ मीडिएटर है। अगर दो कंट्रीज के बीच में फाइट हो रही है या कोल्ड वॉर सिचुएशन हो है, तो ये उस चीज को रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। 15 जजेस होते हैं, ठीक है, इसमें कितने 15 जजेस होते हैं, और 9 ईयर्स का क्या होता है, उनका टेन्योर होता है। 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। एंड 5 जजेस कहाँ कहाँ से अपॉइंटेड किए जाते हैं, 5 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, 5 परमानेंट जो स्टेट्स हैं, परमानेंट कंट्रीज, एंड 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज से, ठीक है। एंड अदर कंट्रीज भी बोल सकते हो आप, तो वहां से अपॉइंटेड होते हैं ये। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और उनका 3 साल का टेन्योर होता है, बस इतना आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ो, बस इतना सा पढ़ लो, बस आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑर्गन पे। फोर्थ ऑर्गन है हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो सबसे पहले ये किस चीज के लिए, मतलब क्या करती है ये, सबसे पहले इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी ये मेंटेनेंस करती है उन चीज को। कंपलसरी रेजोल्यूशंस, ये जो रेजोल्यूशन पास करती है, मेंबर स्टेट को कंपलसरी वो चीज करना, ठीक है, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट काफी स्ट्रांग होते हैं, इनके पास वीटो पावर्स होती है, ठीक है। इसीलिए हर एक कंट्री चाहती है कि वो 5 के अंदर चली जाए, 5 के अंदर जाके वो 6वीं 7वीं 8वीं परमानेंट मेंबर बन जाए। पर ये जो 5 है ये काफी स्ट्रांग है, ये दूसरी कंट्रीज को आने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इनकी जो वीटो पावर है कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। तो 5 कौन कौन है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना काफी मुश्किल है। इंडिया काफी ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना उसको आने नहीं दे रहा है, ठीक है। 10 साल के बाद शायद से हम लोग 6 बना देंगे परमानेंट को, अगर चाइना नहीं रोकता रहा तो, ठीक है। लेकिन इंडिया ऑलरेडी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है, 7 बार रह चुका है, और अभी प्रेजेंटली भी नॉन परमानेंट मेंबर है। अब देखो G4 का नाम इसमें आता है, G4 क्या है, G4, G4 कंट्रीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में घुसने के लिए। G4 में कौन कौन सी कंट्री है, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। बिग जे, बी फॉर ब्राजील, आई फॉर इंडिया, जी फॉर जर्मनी एंड जे फॉर जापान। ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं कि परमानेंट मेंबर हम बन जाए, ठीक है, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या आगे इन फ्यूचर हो जाए कुछ ना कुछ, लेकिन हमको पहले एग्जाम क्रैक करना है, हमको अगला कंपोनेंट देखना है। यूएन सेक्रेटरी, सॉरी, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स इकोनॉमिकली एंड सोशल मैटर, ठीक है। 54 मेंबर्स है, वो सब कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। इनके टेन्योर और कौन इलेक्ट करता है, कितने मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, इंडिया भी इसका मेंबर है 2018 टू 20 तक। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 1 साल के लिए, एंड 2/3 मेजोरिटी होती है इसमें वोटिंग के लिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसके 5 मेंबर्स। सिक्स्थ मैंने बताया नहीं है, इसको देखने की
ख़ास ज़रूरत नहीं, बस इसको याद रखना कि ये नहीं है, ट्रस्टशिप नहीं है मेंशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या जेकेएसएसबी का कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है दूसरे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, उनके वीडियोज़ लेंथी होते हैं, वो वॉच टाइम के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना मटीरियल बड़ा ही कम होता है, इतना मटीरियल मिल नहीं पाता है। तो मेरे को जो-जो इम्पोर्टेंट लगा ना, जितना एग्ज़ाम्स में मतलब मैंने एमसीक्यूज़ भी देखे, वहाँ से भी मैंने मटीरियल डाला हुआ है इसमें। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा ग्रो होने का वक़्त मिलेगा, टाइम मतलब चांस मिलेगा। एंड अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर लें, बेझिझक कमेंट करो, कोई बात नहीं, ठीक है? एंड अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको भी मेंशन करें यहाँ पे, और मैं उस वीडियो को लेकर आ जाऊँगा आप तक, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।